Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss the various application of the genetic algorithm. Genetic algorithm को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक एल्गोरिथम की ये जो एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है दैट व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम। सो टुडे विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम। से एक एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से हमने स्टडी किया है अभी तक इस सब्जेक्ट को, वो स्टडी किया है कि ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालती है हमें, अगर हमें बहुत सारे सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन दे रखे हैं किसी भी गिवन प्रॉब्लम के। यानी सबसे बेसिक पर्पस और फंडामेंटल पर्पस जो आपका जेनेटिक एल्गोरिथम का है, वो किसी भी प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना है फ्रॉम द सेट ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं जिनमें इसको यूज़ करेंगे। वो क्या क्या है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले genetic algorithms are primarily used in the optimization problem of various kinds. However, they are also used in other application areas as well. जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एरिया वही है जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स जेनेटिक एल्गोरिथम आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वेयर वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ए गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू अंडर ए गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यानी सबसे जो ज़्यादा यूज है इसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में है, जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको ज़्यादा मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का मतलब ये है अंडर ए गिवन सेट ऑफ कांस्टेंट कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, कभी कभी ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है उसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना कि भाई हाँ जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही आपका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। और कुछ चीज़ों में क्या होता है मिनिमाइज करना, जैसे कोई भी चीज़ है, स्पीड है फॉर एग्जांपल, स्पीड में अगर आप कहें कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या होगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना आपका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। लेकिन अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है, तो जो चीज़ सबसे कम टाइम लेगी इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है या मिनिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। हमें ऑप्टिमाइज करने का मतलब या तो किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन कुछ चीज़ों में मैक्सिमम से पता लगता है, कुछ चीज़ों में मिनिमम से पता लगता है। दूसरा न्यूरल नेटवर्क में भी इसका यूज़ किया जाता है। Genetic algorithms are also used to train the neural network, especially recurrent neural network. Recurrent neural network में भी इसको यूज किया जाता है जेनेटिक एल्गोरिथम को। अगली जो एप्लीकेशन है इसकी, दैट इज इन द इमेज प्रोसेसिंग। जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टास्क। बहुत सारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टास्क के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अगली जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज इन द डीएनए एनालिसिस। जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। जो डीएनए होता है आपका लिविंग बॉडीज का, उनके स्ट्रक्चर के एनालिसिस करने में भी हम किसका यूज करते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक एल्गोरिथम का वन ऑफ द यूज इज टू एनालाइज द डीएनए स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन इज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इस ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ड्राइव करने में जेनेटिक एल्गोरिथम का रोल है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर आल्सो यूज्ड टू सॉल्व द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और टीएसपी। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द शेड्यूलिंग एप्लीकेशंस। जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर आल्सो यूज्ड इन सॉल्विंग द वेरियस शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने में भी आपका जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की शेड्यूलिंग हो। जहाँ पर भी शेड्यूलिंग आएगी वहाँ पर आप जेनेटिक एल्गोरिथम का भी यूज़ कर सकते हैं टू ड्राइव एन ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट वन इज द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी जेनेटिक एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर आल्सो यूज्ड इन द जीबीएमएल, यानी कि जेनेटिक बेस्ड मशीन लर्निंग। अगली जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज पैरामीट्रिक डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट है उसकी पूरे एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग में नहीं है, जो उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए, उन पैरामीटर्स को चेंज करके
ऑप्टिमाइज पैरामीटर ड्राइव करना, जिससे कि जो हमारा एयरक्राफ्ट फाइनल डिजाइन हो वो और ऑप्टिमाइज बने। तो पैरामेट्रिक डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट का मतलब है कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर आल्सो यूज्ड टू डिजाइन एयरक्राफ्ट, लेकिन वो एयरक्राफ्ट डिजाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, बाय वेरिंग द पैरामीटर्स एंड इवेल्युएटिंग बेटर सॉल्यूशन। जो किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को वेरी करके, यानी कि उन पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइज वैल्यू कैलकुलेट करके, उनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो एयरक्राफ्ट की ओवरऑल डिजाइन है उसको इंप्रूव करेंगे। तो पैरामेट्रिक वेरिएशन यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट की ओवरऑल डिजाइनिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन द रोबोटिक्स, जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट द लर्निंग रोबोट्स विच विल बिहेव एज ए ह्यूमन। जितने भी आपके लर्निंग रोबोट्स बनाए जाते हैं उन सभी में जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जिससे कि वो और ऑप्टिमाइज तरीके से बिहेवियर करें। आप रोबोट बना सकते हैं, वर्किंग रोबोट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ऑप्टिमाइज तरीके से बने, बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेवियर करें, देन यू हैव टू अप्लाई द जेनेटिक एल्गोरिथम इन दैट आल्सो। द लास्ट वन इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी हम जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करते हैं। सो जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर आल्सो यूज्ड टू कैरेक्टराइज वेरियस इकोनॉमिकल मॉडल लाइक कोवेब मॉडल, गेम थ्योरी, इक्विलिब्रियम रिजोल्यूशन एंड एसेट प्राइसिंग आल्सो। So these are the different applications of the genetic algorithm, जहाँ पर genetic algorithm का यूज किया जा सकता है, in addition to only optimizing the mathematical problems जो हमने बेसिकली यूज किए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में। उसके अलावा भी ये इन डिफरेंट फील्ड्स में यूज किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस यू इन डिटेल अबाउट द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।